नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। आज की वीडियो के कुछ मेन टॉपिक जो हैं, एक तो सामान्यीकरण को लेकर है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, 75 अंक में भी उत्तीर्ण माना जाएगा। हम प्रूफ भी दिखाएंगे किसको माना जाएगा। तीसरा, डिजी लॉकर पर होगा रिजल्ट जारी, कैसे होगा वो भी आपको प्रूफ दिखाएंगे, डिजी लॉकर पर रिजल्ट कैसे आता है। चौथा, सीटेट की उत्तर कुंजी कब तक हो सकती है जारी। ये सारे आज के टॉपिक हैं, तो वीडियो में कंप्लीट वॉच करिएगा, बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन नीचे दिख रहा होगा, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और शेयर वाला बटन तो आप लोगों ने दबा ही दिया होगा, तो शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि सभी लोगों तक बात पहुँच पाए। सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है 75 अंक में उत्तीर्ण वालों को। ये बिहार राज्य के जो 7वें चरण की बहाली होने वाली है, बीटेट हो या सीटेट, यहाँ पे 50% अंक जिनके हैं उनको उत्तीर्ण माना जाएगा। लेकिन कैटेगरी में किसको, क्योंकि काफ़ी ये कमेंट आ रहे थे, तो जो बीटेट में समान कोट के अभ्यर्थी हैं उनको 60% अंक लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, समान कोट की जो महिला है उसके लिए 55% अंक लाना अनिवार्य है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह दी हुई है कि इस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कोटे वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य है। अर्थात कि अगर आप सीटेट में या बीटेट में 75 अंक लेकर आए हैं तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि 7वें चरण की बहाली होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, पहले क्या होता था, पहले आपको मेधा अंक दिए जाते थे जिनके 90 अंक से ज़्यादा होते थे, ये लेकिन अब खत्म कर दिया गया है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो याद रखिएगा 75 अंक हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, दूसरी जो बात है, डिजी लॉकर पे कैसे जारी होगा सर्टिफिकेट, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग डिजी लॉकर एप्लीकेशन को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे जो इशू डॉक्यूमेंट, यानी नीचे आप देखेंगे तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर टीचर के जो सर्टिफिकेट हैं सीटेट के, वो सारे यहाँ पे नजर आएंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 दिख रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने 2 बार परीक्षा दी थी, तो सीटेट का 2 सर्टिफिकेट हो गए और 2 मार्कशीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से वेरीफाइड होता है। तो डिजी लॉकर वेरीफाइड सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप किसी भी परीक्षा में, सुपर टेट हो या फिर कहीं भी भर्ती आप देख रहे हैं, केबीएस की भर्ती देख रहे हो, डीएसएसबी की भर्ती देख रहे हो, किसी भी प्रकार की आप भर्ती देख रहे हैं तो हर जगह ये मान्य होने वाला है। तो ये सर्टिफिकेट आप कहीं पर भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको डाउनलोड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सही वाला निशान दिख रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपका सही वाला निशान, जब आप प्रिंट निकलवाएंगे तो सही वाला निशान आपको नहीं मिलेगा, तो ये प्रिंट आप वहाँ पे कहेंगे तो उनसे, तो ये क्या होता है, ये कोडिंग होती है, तो ये अपने आप वो लोग सही करके दे देंगे। तो यहाँ पे बार कोड होता है जिसमें आपकी सारी जानकारी होती है। और इसमें पेपर 1, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि अलग अलग आता है क्या, काफ़ी कमेंट थे, तो ऐसा नहीं है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 का एक तरफ देगा और पेपर 2 का एक तरफ। पेपर 2 इन्होंने एब्सेंट किया है, नहीं दिया। पेपर 1 में जो इन्होंने दिया है 106 मार्क्स थे। तो ये कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको देखने को मिलेगी डिजी लॉकर पे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी सवाल जो है, उत्तर कुंजी, रिस्पॉन्सिव उत्तर कुंजी जो है कब तक आएगी, तो पिछले वर्ष का हम रिकॉर्ड को देखते हैं। पिछले वर्ष जो आपका रिजल्ट एग्जाम हुआ था वो 21 जनवरी को एग्जाम समाप्त हो गया था। उसके बाद जो समय मिला था 21 जनवरी के बाद, वो लगभग 8-9 दिन का, यानी 23 तारीख को आपकी पहली उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी। यानी कि लगभग 9 दिन बाद, एग्जाम के 9 दिन बाद आपकी पहली उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी। और ये ऑनलाइन परीक्षा की वजह से जल्द उत्तर कुंजी जारी करने में समय नहीं लगता। तो आपकी जो पहली उत्तर कुंजी है, रिस्पॉन्सिव उत्तर कुंजी है, जिसको आप देखकर ये पता लगा सकते हैं आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं या नहीं, वो आपको 15 तारीख से लेकर 20 तारीख, यानी कि अब बस थोड़ा ही वक्त बचा है, 15 से 20 तक आपको पहली रिस्पॉन्सिव उत्तर कुंजी देखने को मिल जाएगी। एक सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया कि जो परीक्षा कैंसिल हुई थी, क्या उनके एग्जाम हुए या नहीं, तो आपको बता दें कि मैक्सिमम लगभग वो जो एग्जाम थे वो दूसरे दिन ही हो गए थे। अब जिनके सेंटर पे कोई समस्या नहीं थी, तो अगर उनकी तिथियां थीं 11 तारीख हो या 18 तारीख हो, 24 हो, अगर उनके सेंटर पे कोई समस्या नहीं थी तो उनको परेशान इस चीज़ को लेकर अब नहीं होना है कि उनकी परीक्षा दोबारा होने वाली है। तो ऐसा अब नहीं होने वाला, तो इसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोगों के आंसर की जारी होगी, आप लोग आंसर की से अपना रिजल्ट मिलाएं। और उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे अंतिम बात है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन को लेकर होता है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसको लेकर आप निश्चिंत रहें, और फर्क 1 से 2 अंक का ही पड़ता है। तो इस चीज़ को भी अगर आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कुछ लोगों की तरह
कि 5 से 10 अंक का प्रभाव पड़ेगा, असर आएगा रिजल्ट में, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 से 2 अंक का ही आपको देखने को मिलेगा फर्क, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 या 2 अंक मैक्सिमम रहता है। पिछले वर्ष भी 2 अंक का ही फर्क मिला था मैक्सिमम, और 1 अंक कुछ लोगों का। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सामान्यीकरण को लेकर। अगर आप लोग आंसर की से अपना रिजल्ट मिला लेते हैं और जो आपका स्कोर आता है तो आप मानेगा कि आप सेफ स्कोर है, तो आप पास हैं। 1-2 अंक इधर उधर हो सकते हैं और माइनस में अंक नहीं जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। जब आंसर की चैलेंज की जाती है तो आंसर की चैलेंज करने के बाद जो अंक बढ़ते हैं तो 1-2 अंक बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। तो कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी, तब तक के